फातिहा इला अर्वाहिल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। शब यकुम मुहर्रमुल हराम है, चले आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तवस्सुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमना बैन यदै हाजातना या वजीह माशाअल्लाह इश्फ़अ लना और मिलके या वजीह इश्फ़अ लना। आखिरी मर्तबा ज़ोर इमाम के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। मिलके नारे सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। नारे सलावात। इतने मोमिनीन है नाम हुसैन पर एक और मिल के बुलंदर सलावात भेजे मोहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहर्रमुल हराम सन 1444 हिजरी का चांद उफ़ुक़ आसमान पर नमूदार हो गया। ये चांद अपने साथ एक ख़ास खबर लेकर आता है और मुहर्रम के चांद का ज़िक्र अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के कलाम में आपको ख़ास कैफियत के साथ मिलेगा। सादिक़ आले मोहम्मद के लिए कि इज़ा हल्ला हिलाल आशूरा, जब आशूरा का चांद आसमान पर नमूदार हो जाता था तो इश्तद्द हुस्नुहु व अज़ुम बुकाउहु अला मुसाबि जद्दिहिल हुसैन, तो इमाम का हुज़्न शदीद हो जाता था, गिरिया बहुत बढ़ जाता था। अला मुसाबि जद्दिहिल हुसैन, जैसे ही इमाम देखते थे आशूर के चांद को। बल्कि यहाँ रिवायत है कि इमाम इस कैफियत में गिरिया फरमाते थे कि अहले करिया और अहले मोहल्ला वो आकर ख़ास इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते थे उनके जद हुसैन की शहादत की। गोया आज आप जो फर्श अदा पर मौजूद हैं, शब यकुम मुहर्रमुल हराम, आप अपने ज़माने के इमाम को ताज़ियत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और इमाम इस कैफियत में गिरिया फरमाते थे कि लोग बाकायदा ख़ास आकर सादिक़ आले मोहम्मद की खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करते थे। इसलिए ये कहना बिल्कुल बजा है कि मदीना वाले मुहर्रम का चांद आसमान पर नहीं देखा करते थे। जाफर सादिक के घर से गिरिए की इतनी आवाज़ बुलंद होती थी कि वो समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका है। लिहाजा इस चांद की ख़ास कैफियत है और इन रिवायात को बयान करके मैं एक नतीजा भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि मुहर्रम के हवाले से क्या एहतमाम है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का, और शायद हम थोड़ा सा रीट्रैक ना हो गए हों, तो हमें थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक हदीस मैंने छठे इमाम की पेश की आपकी खिदमत में। खुद इमाम बादशाह खुरासान अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने बाबा के लिए, बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, कि इज़ा दखला शहर मुहर्रम ला युरा अबी ज़ाहिका, जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू होता, मुहर्रम का महीना दाखिल होता, ला युरा अबी ज़ाहिका, कोई मेरे बाबा को हंसता हुआ देखता ही नहीं था। अब देखिए ये शायद हमारी एक आम इंसानी कैफियत में और इस्तिताअत से बाहर है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि हमारी कैफियत मजलिस में तो एक गम की रहती है, लेकिन जब मजलिस ख़त्म हो जाती है तो हम दोबारा बशरियत के तकाजे के तहत अपनी पुरानी कैफियत पे पलट आते हैं। इसको हमेशा बाकी रखना बड़ा मुश्किल काम भी है, लेकिन बहरहाल जो इस्मत का मकाम है वो ये है कि ला युरा अबी ज़ाहिका, मुहर्रम में कोई इमाम को हंसता हुआ देखता नहीं था। यहाँ तक कि फिर इमाम ने फरमाया जैसे जैसे मुहर्रम का एक एक दिन गुजरता जाता था उनका गम और गिरिया इतना बढ़ता जाता था कि आशूर के दिन इमाम बात नहीं कर पाते थे किसी से, इसलिए कि आवाज गुलूगीर होती थी गिरिए की वजह से। ये जो सारी कैफियतें, फारसी जबान के शायर ने कहा कि पुरसीदम से माह चिरा कामत खमस आही किशीत वगुत माह मुहर्रम मस्त। मैंने चांद से पूछा कि तेरी कमर क्यों खम है आज, तो उसने कहा इसलिए कि माह मुहर्रमुल हराम का चांद है, मैं अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हूं मसरूफ। एक बात काश अच्छी तरह से पहुंचा सकूं, वो ये कि जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है तो नेक नियति के साथ ही कुछ सोशल मीडिया पे मैसेजेस आपको बड़ी कसरत से मिलेंगे कि मसलन अज़ादार की जो डेफिनेशन है, अज़ादार यानी ये, अज़ादार यानी ये, अज़ादार यानी ये, अज़ादार में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अज़ादार के लिए जो सबसे पहली और बुनियादी तरीन शय इमाम ने बयान की है, गिरिया और मातम, उसका जिक्र सबसे कम होता है। अज़ादार जिम्मेदार होना चाहिए, अज़ादार बावकार होना चाहिए, ये सारे मैसेजेस होते हैं और ये अपने मकाम पर दुरुस्त है, नेक नियति के साथ है। मुझे इसमें कोई, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जो मुहर्रम की रूह है ना, वो गिरिया बर अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मिलके कहें या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गिरिया और मातम जो इमाम की निगाह में सबसे अहम है, वो कई मरतबा आपको
कम रंग होता हुआ मिलेगा। यानी अगर ये कि तुम फला काम नहीं करते तो तुम्हारे गिरिये का क्या फायदा है, तुम ये नहीं करते तुम गिरिया क्यों करते हो, तुम्हारी आजादारी। अज़ीज़ान गिरामी, जब भी बात कीजिए ना मजहब के टॉपिक पर तो कालल बाकर और काला सादिक से बात कीजिए, अपनी अकल से बात ना कीजिए। यह बात ज़हन में रखिएगा। आपको किसी की बात को बहुत अच्छी लग रही हो, उसका सीक्वेंस बड़ा अच्छा है, उसमें लफ्जों की तरतीब बड़ी अच्छी है, किसी आलिम की भी गुफ्तगू का मेयार इस बात पर नहीं है कि उसके व्यूअर्स कितने, किसी खतीब की खिताबत का मेयार इस बात पर नहीं है कि उनकी वीडियो ग्राफिक्स और एचडी क्वालिटी कितनी अच्छी है। आजकल लोग इससे इंस्पायर हो जाते हैं। आपको किसी की कदर मंजिलत मालूम करनी है, किसी का वेट, आप यहां इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ फरमाएं, किसी का वेट 60 kg है, किसी का 70 किलो, किसी का 80 किलो है। यह आपके जिस्म का वेट है, यह आपकी शख्सियत का वेट नहीं है। बात पहुंच रही है? यह आपकी पर्सनैलिटी का वेट तो नहीं है ना। आपकी पर्सनैलिटी का क्या वेट है, आपकी शख्सियत का कोई वेट है, कोई पैमाना है? इमाम से पूछिए क्या पैमाना है। इमाम ने कहा ए रफू मनासिल अन्नास अला क़द्र रिवायातिहिम अन्ना, अगर किसी शख्सियत को मीजान करना चाहते हो कि उसका मकाम कितना है, अला क़द्र रिवायातिहिम अन्ना, ये देखो हम अहले बैत से हदीसें कितनी बयान करता है। एक मिलकर सलवात दे देना नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। हम अहले बैत से रिवायतें कितनी बयान करता है। कहीं आप आजादारी के बाब में, करबला के बाब में, या किसी भी दीन के बाब में किसी से कोई बात सुने, कितनी अच्छी क्यों ना हो, आप पूछे इस सिलसिले में कोई हदीस मौजूद है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, इमाम रजा अलैहिस्सलाम की, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की? इसके बगैर मुझे हक नहीं है कि मैं इस पर कलाम करूं। यानी कभी होता है कि पूरी गुफ्तगू गुजर जाए किसी खतीब की और कोई एक हदीस पूरी गुफ्तगू में बयान ना हो, तो उसमें फलसफा बयान हो जाए, उसमें मंतिक बयान हो जाए, उसमें अपने मिजाज की बातें बयान हो, लेकिन हदीस बयान ना हो। इमाम ने कहा गुफ्तगू का वेट उसका है कि जो हमारी हदीस पढ़ रहा है। जो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना यौमल हुसैन अकरा जुफूनना व अस्बला दुमुअना, हुसैन का जो गम है वो हम पर ऐसा तारी है कि हमने इतना गिरिया किया है कि हमारी आंखें जख्मी हो गई हैं। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का कलाम है, किसी शायर की शायरी नहीं है यहां कि जिसमें एग्जैजुरेशन हो, शायद किसी खतीब की खतीबाना रंग आमेजी भी नहीं है कि जिसने खिताबत के जोश में कह दिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो सोचिएगा कि गिरिये की और इस अज़ा की कितनी ज्यादा अहमियत है कि इमाम ने फरमाया अकरह जुफूनना, अकरह कहते हैं इन पलकों को, यानी हमने इतना ज्यादा गिरिया किया कि हमारी आंखों की पलकें जख्मी हो गई। अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अस्बला दुमुअना, और अस्बला दुमुअना का तर्जुमा मैं कैसे करूं, हमारे आंसू नहीं बह रहे, अस्बला सैलाब जारी है। लिहाजा आपको सादिक आले मोहम्मद की हयात में मिलेगा कि उनके सामने जब शायर कोई मरसिया पढ़ता था तो इमाम इतना गिरिया करते थे कि उनकी रीश मुबारक तर होती थी। हम में से शायद कोई इतना गिरिया नहीं कर सकता कि हम इतना रोएं कि हमारी दाढ़ी से आंसू टपकने लगे, लेकिन इमाम करते थे। यही हक है मुहर्रम का। यानी ये कि अगरचे कि मैं खुद आपके सामने 45-50 मिनट की यहां गुफ्तगू कर रहा हूं, और लाजमी सी बात है कि एक बहुत बड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गम है वो इंस्टीट्यूशन है। वाकई ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में कहां किसी को मिलेगी कि जिसमें ना किसी एडमिशन फॉर्म फिल करने की जरूरत है। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप में से कौन है कि जो किसी फॉर्म को फिल करके आया यहां पर? कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है किसी ने? किसी को खास इन्विटेशन गया है क्या? अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की खुसूसियत यह है कि यहां पर कोई बाउंड्री भी नहीं है। यूनिवर्सिटी का होता है ना कि भाई एक खास कैंपस है, एक जगह पर है, आपने अपने घर पे फर्श अज़ा बिछाया, नाम इमाम हुसैन लिया, ज़ियारत आशूरा पढ़ना शुरू की, इमाम हुसैन की हैसियत से, और एक बहुत छोटे से नौकर इमाम हुसैन सलाम की हैसियत से मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, आप इसको बुरा ना मानिएगा। पांचवें इमाम ने फरमाया है कि दुरूद तो किसी भी कैफियत में की कोशिश कीजिए, नमाज भी उसी तरीके से पढ़िए। नमाज में इमाम ने बताया कि जब हालत क़याम में हो तो बेहतर यह है कि सजदगा पर अपनी निगाह रखो, ये ज्यादा सवाब है, मुस्तहब है। खुद आयतुल्लाह सीसानी से एक फतवा भी पूछा गया
फतवा यहां नहीं कहेंगे, एडवाइस कहेंगे कि आप बतलाइए कि नमाज में तवज्जो कैसे ज्यादा रहे। तो चूंकि बाज लोगों को हर गुमी हुई चीज जो है नमाज में याद आती है, तो नमाज में तवज्जो कैसे ज्यादा रहे, तो उन्होंने ये कहा कि अहादीस ही की रोशनी में कोई बयान किया कि अगर आप सजदगाह पर निगाह करते हुए क़याम करेंगे तो खुद ब खुद आपकी तवज्जो नमाज में ज्यादा रहेगी। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, सादा सा नुस्खा है, करके देख लेने में कोई हरज नहीं। तो जिस काम को इमाम ने जैसे बताया ना वैसा कीजिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो हुजूर से जब कोई हदीस पढ़ते थे ना, मैं आऊंगा उस अज़ादारी के सिलसिले में, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन मैंने कहा जो काम इमाम ने जैसे बताया वैसा करें। सहाबा किराम जब हुजूर से कोई हदीस बयान करते थे तो अगर हुजूर ने वो मुस्कुरा कर कही है हदीस, तो वो भी आगे मुस्कुरा कर उसे आगे बयान करते थे, ताकि वो लहजा पूरा रहे, वो कैफियत वो जितना हो सके मुंतकिल कर पाए। अगर हुजूर ने कोई बात गजब के आलम में कही है तो वो भी उसी लहजे में उसको बयान करते थे, ताकि सुनने वाला समझ जाए कि रसूलुल्लाह ने किस कैफियत। अल्लाह अकबर, है मेरे साथ या नहीं है? 1.25 लाख के मजमे। अगर आप अली की मौलाइयत का ऐलान कमा हक्कहू करना चाहते हैं और बिल्कुल उसको कॉपी करना चाहते हैं जो रसूलुल्लाह ने किया था, तो मजमा भी जमा किया था। 1.25 लाख का मजमा था, जो पीछे रह गए उन्हें आगे बुलाया, जो आगे चले गए थे उनका इंतजार उनको पीछे बुलाया। और हुजूर ने जब 1.25 लाख वो अफराद जो सारे 3 स्टार हैं, अब 3 स्टार की इस्तिलाह जो है वो पाकिस्तानियों से बढ़ के तो कोई समझ नहीं सकता। जो यहां पर माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उसे आप सबसे ज्यादा समझते हैं इस बात को। यानी सारे सहाबी हैं वहां पर, सारे हाजी हैं, सारे मुसलमान हैं। 1.25 लाख के मजमे में जब हुजूर ने, या जुमला बदल के कहूं कि शम्सुज़्ज़ुहा ने बद्रुद्दुजा को अपने शानों पर बुलंद किया, तो वो अली जो पहले ही बहुत बुलंद था, कितना अली हो गया होगा। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज़ खिदमत ये, इमाम अलैहिस्सलाम ने जिस शय को आज़ादारी में सबसे अहम समझा ना, वो था गिरिया, वो था गम की कैफियत। यानी अब मैं ये कहना चाह रहा था अपनी तकरीर के लिए भी, ये जो हमारी 50 मिनट्स की गुफ्तगू है ना, इसमें जो फ़ज़ाइल का हिस्सा है ये शायरुल्लाह में ज़रूर है, यह अम्र अहले बैत ज़रूर है, लेकिन आज़ादारी फ़कत आखिरी वो 5-7 मिनट है। ये ज़हन में रखिएगा, असल आज़ादारी जो मसाइब है। यानी अगर सब कुछ है और मसाइब नहीं है तो आज़ादारी नहीं हुई। अभी जब गिरिया नहीं हुआ तो आज़ादारी पूरी नहीं हुई। अभी ध्यान में रहेगा आपके इंशाअल्लाह। इसलिए कभी इस बारे में कमी ना करें ना बुखल करें। हाँ, इतना जरूर है कि फिर आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब हम इस गम को मनाते हैं और याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रखते हैं, तो उसकी कुरानी बुनियादें भी हैं। मेरा मौजू है कुरान में जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये बस बात तकरीबन शुरू होने लगी। कुरान में है ना, जो औलियाउल्लाह हैं उनके लिए अल्लाह ने बार बार कहा वस्कुर फिल किताब मरियम, वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, वस्कुर फिल किताब मूसा, वस्कुर फिल किताब इस्माइल, वस्कुर फिल किताब इदरीस, वस्कुर अब्दना अय्यूब, वस्कुर अब्दना दाऊद। ये 7 आयतें पढ़ी मैंने आपके सामने। ये 7 में से 5 आयतें सूरह मरियम की, 2 आयतें सूरह स्वाद की हैं। ए हबीब, इस किताब में याद कीजिए हजरत मरियम को, इस किताब में याद कीजिए हजरत इब्राहिम को, इस किताब में याद कीजिए हजरत इदरीस को, इस किताब में याद कीजिए हजरत मूसा को, इस किताब में याद कीजिए हजरत इस्माइल को, इस किताब में याद कीजिए हमारे अब्द दाऊद को, इस किताब में याद कीजिए हमारे अब्द अय्यूब को। परवरदिगार, ये 1400 साल पुरानी किताब और उससे भी 2-2 हजार साल पुराने किस्से तो किताब में जिक्र करने की जरूरत क्या है? यहां पर ये इंस्पिरेशन है। जब आप याद करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो इब्राहिम थे बुत शिकन।
मैं बाहर के बुत की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी तो जब इब्राहिम बुत शिकन को याद करेंगे तो अपने अंदर का बुत तो सबसे पहले तोड़ेंगे। जो किसी के अंदर का बुत होता है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय खुद उस शख्स के। इस ध्यान में रखिएगा। मेरे अंदर का जो बुत है, अगर अल्लाह ना करे कुछ है, हो सकता है मेरा बुत आपके बुत से कामिलन डिफरेंट हो। मेरे अंदर का बुत फर्क कीजिए शोहरत है, आपके अंदर का बुत बिजनेस है। बुत का मतलब क्या है? बुत का मतलब यह है कि हर वो शय जो इंसान को लिल्लाहियत से हटा दे, अल्लाह के रास्ते से हटा, वो बुत है। तो वो मैंने खुद तोड़ना है। जो मेरे आपके अंदर का बुत आपने खुद तोड़ना है, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं कि आपका बुत कौन सा है, आपने खुद तोड़ना है। तो ये इंस्पिरेशन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब वाक़े को सुनेंगे, वो शिकन थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को सुनेंगे, मुनाजात करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तूर पे जाके। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े को सुनेंगे। मैंने कल अर्ज किया था, आज काफी मोमिनीन है, मैं रब के लिए दोहराता हूं। अल्लाह ताला ने उनका माल ले लिया, उनकी औलाद ले ली, मरीज भी हो गए, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, यहां तक के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अय्यूब से उनका खुदा राजी नहीं है, इसलिए के बाद एक मुसीबत आती है। ये भी हमारा कभी कभी कॉन्सेप्ट होता है कि किसी पे बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही है, इसका मतलब ये कि अल्लाह उससे राजी नहीं है। गलत कॉन्सेप्ट है ये। वरना इमाम अलैहिस्सलाम को क्या करेंगे, उनकी जिंदगी मसाइब में गुजरी है। कभी ये इम्तिहान होता है अल्लाह का। अल्लाह ताला किसी को काबिल समझता है तो उसे तकलीफ शरई देता है। ये बात पहुंच रही है? अल्लाह ताला को जानवर को तकलीफ शरई थोड़ी देता है। अल्लाह ताला जब किसी को किसी मकाम पर समझता है तो उसे कोई ओहदा देता है। बात वाज़ेह हो रही है? तो इसीलिए जैसे ही आप एहराम पहनते हैं ना, तो कितनी एक साथ तकलीफ शरई आप पर लागू हो जाती है। आप आईना नहीं देख सकते, आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप पैर नहीं ढांप सकते, आप सर नहीं ढांप सकते। परवरदिगार ये क्या हुआ? क्या इसलिए कि तुमने एहराम पहन लिया है ना, तुम्हारा मकाम इतना बुलंद हो गया है कि अब अल्लाह हर छोटी छोटी शय में अगर मैं लफ्ज यूज कर सकूं तो इंटरफेयर करेगा, क्योंकि तुम्हारा मकाम है। तो हजरत अय्यूब ने कहा, परवरदिगार ये लोग ये जो बातें बना रहे हैं ना, मैंने बहुत सब्र किया कि यानी मैंने सब्र किया, तूने औलाद ले ली, माल चला गया, मैंने सब्र किया, लेकिन जो लोग ये बातें बना रहे हैं ना मेरे लिए कि तू मुझसे राजी नहीं है इसलिए तूने मुझसे सब लिया है, ये मेरी इज्जत पर बात आ रही है, इससे मुझ पे सब्र नहीं हो रहा, परवरदिगार इसका कोई इलाज कर दे। तो अल्लाह की वही नाजिल हुई कि अय्यूब, ये जो पहले आपने सब्र किया था, ये आपने किया था, ये हमने तौफीक दी थी आपको। अल्लाह अकबर। यहां से वहां तक मिलके गौर सलावत देते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो अभी से अनाउंसमेंट शुरू हो गए। BTH 692 सिटी MT, BFC 913 सिविक, ये इसको सही कर लीजिएगा। अच्छा, अर्ज़े खिदमत ये तो अल्लाह ताला ने अपने औलिया का जिक्र किया, कुरान में अल्लाह की सुन्नत है, याद रखिएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का हो, दाऊद अलैहिस्सलाम का हो, इन सब का जिक्र एक तरफ, हुसैन का जिक्र एक तरफ। क्यों क्यों? लब्बैक या हुसैन, कहना है तो मिलके कहें, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये मैंने क्यों कहा इन सब का जिक्र एक तरफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र, इसलिए कि हुजूर ने हजरत इब्राहिम के लिए नहीं कहा कि इब्राहिम मुझसे हैं और मैं इब्राहिम से हूं। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हजरत अय्यूब के लिए ये नहीं कहा कि अय्यूब मुझसे हैं और मैं अय्यूब से हूं। हजरत यूसुफ के लिए नहीं कहा कि यूसुफ मुझसे मैं यूसुफ से हूं। फकत हुसैन के लिए कहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ये कोई मामूली जुमला है? ये चूंकि हम हर मजलिस में से सुनते हैं तो नहीं मालूम कि इसकी कितनी इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हर नवासा नाना से, ये बात फिर भी समझ में आती है। अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, ये जानते हैं मैं हुसैन से हूं। जितने भी यहां माशाअल्लाह आप तशरीफ फरमाए, और दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसका एक नसब होता है, एक हसब होता है।
नसब यानी उसकी फैमिली, हसब यानी उसका किरदार, कैरेक्टर। नसब से कभी इज्जत मिलती है, बड़ी फैमिली से कोई इज्जत मिलेगी, कभी हसब से भी इज्जत मिलती है, कोई उसका कैरेक्टर इतना आली है कि उसको इज्जत मिलती है, जिसमें दोनों यकजा हो जाएं। हुसैन के नसब को देखना हो, हुजूर ने कहा हुसैन उम्मी, हुसैन मुझसे, मेरी फैमिली से। हुसैन के हसब को देखना हो, अना मिन हुसैन, हाय 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 हाय, मैं हुसैन से हूं। हुजूर कह रहे मैं हुसैन से हूं। यहां मामूलन ये नाना और नवासे की बात नहीं है फकत। इस बात को पहले किसी मजलिस में किसी मकाम पर कह चुका हूं। यहां को क्या, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, कि जब हुसैन पुश्ते रिसालत पर हो तो किसी फकीह ने, किसी शिया या सुन्नी फकीह ने यह फतवा नहीं दिया कि सुन्नत रसूल यह है कि जब भी आपका नवासा, माशाल्लाह बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, तो आपका नवासा कभी आपके पुष्प पर आ जाएगा तो आप 70 मरतबा कहेंगे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, और कहेंगे सुन्नत रसूल यह है कि मैं भी ये कहूंगा। नहीं है ये। यहां पर यह नवासा और नाना का मामला नहीं है, फकत इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफ़ा पर बैठी हुई है। हुजूर तारुफ करवा रहे हैं। कोई भी पेशवाम नमाज पढ़ा रहे हो और उनका नवासा यहां उनके पुष्प पर आके बैठ जाए, और यकीन जानिए 70 तो छोड़ दें, अगर वो 10 मरतबा भी पढ़ लेना सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, मैं देखता हूं अगली नमाज जमात में क्या होता है। तो लोग कहेंगे कि मौलाना आपका नवासा था तो उसमें हमारा क्या कसूर था, आपने घर का मामला था, आप मस्जिद में इतनी लंबी लंबी नमाज पढ़वा रहे हैं हमें। ये सारे फ़िक़ी मसले उस वक्त भी याद भी आ जाते हैं कि क्योंकि खुद इमाम जमात के लिए मुस्तहब है कि अज़अफ़ुल मामूमीन का ख्याल रखे, जो नमाज पढ़ने वालों में सबसे ज़ईफ़ है उनका ख्याल रखे, बहुत लंबी नमाज ना पढ़ाए। कितना प्रैक्टिकल दीन है वाकई हमारा। आपको आयतुल्लाह खुमैनी के उसमें भी मिलेगा कि वो नमाज पढ़ाते थे, और बुजुर्ग उलमा के इसमें भी, कि वो नमाज पढ़ा रहे हैं तो मुख्तसर नमाज, जो नमाज जमात के साथ पढ़ा रहे हैं। बाकी आपने अपनी नमाज शब पढ़नी है, मुस्तहब नमाजें पढ़नी है, वो आप जितनी पढ़ें, वाकई प्रैक्टिकल है। आयतुल्लाह मरशी नजफी तो जब बीबी मासूमा कुम के हरम में नमाज पढ़ाते थे तो उनके लिए मनकूल ये है कि इतना स्पीड में नमाज पढ़ाते थे कि यहां अजान शुरू हुई और उन्होंने वहां अपनी नमाज शुरू कर दी, अजान खत्म होने का भी वेट नहीं करते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ये होना शुरू हो जाए, लेकिन वो इसलिए स्पीड में पढ़ाते थे कि जितने अतराफ के बिजनेसमैन थे, दुकानदार, वो सब आ जाते थे उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए। 5 मिनट में मगरिब इशा दोनों पढ़ाई, नमाज जमात का सवाब मिला, फारिग हो गए, उसके बाद अपनी दुकान पे चले गए। रसूलुल्लाह के लिए रिवायत में है कि मरतबा उन्होंने बहुत जल्दी नमाज पढ़ाई, ये रिवायत में। तो साहबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह आपने आज बड़ी जल्दी नमाज पढ़ा के खत्म कर दी, वजह? क्या तुमने आवाज नहीं सुनी, एक बच्चा रो रहा था और उसकी मां जमात में शरीक थी। हाय हाय, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या बात है, हमने आपको आलमीन के, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सुनिएगा, आज के तक बात खत्म करने लगा हूं। आहिस्ते आहिस्ते मसाइब का थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी तो ये हर इमाम जमात के लिए मुस्तहब तो नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह का खास एहतराम है हुसैन के लिए। आज लोग कहते हैं, इंशाअल्लाह जिस एरिया में इस वक्त मैं खिताब कर रहा हूं वहां तो शायद ऐसी बातें ना हो, लेकिन ये बात चूंकि दूर तक जारी होती है कि नमाज अफजल है या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नमाज ये तो अज़ादारी, ये वाकई क्या ये बातें रह गई मुहर्रम में करने के लिए? सोचिएगा, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं और इमाम हुसैन उनकी पुष्ट पर हैं, तो क्या रसूलुल्लाह ने नमाज तोड़ी? नमाज तोड़ के ले लिया हुसैन को गोद में? नमाज नहीं तोड़ी ना, नमाज जारी रही। अच्छा, नमाज भी जारी रही तो क्या हुसैन को छोड़ दिया, उठ के खड़े हो गए? नमाज और हुसैन को मिलाने का इससे अच्छा वाकई आपको नहीं मिलेगा तारीख में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल बात को मैं इस तरह से समेट रहा हूं, यह है हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। इसलिए
कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र कीजिए, हजरत दाऊद, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। इनमें से किसी के लिए हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं इनसे हूं, हुसैन के लिए कहा मैं इनसे हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही के बगैर हुजूर कलाम नहीं करते। बात वाज़ेह हो रही है। जब हुजूर अपनी बेटी के लिए खड़े होते हैं तो बाप बेटी के लिए नहीं खड़ा हो रहा। यह रिसालत मुस्तफ़ा है जो इस्मत फातिमा ज़हरा के एहतराम में बुलंद हो रही है। क्या अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली, मुझे बात करने दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। चले, आपके जज्बात है तो मैं एक जुमला कह दूं, वरना मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बात हो जाए। करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, बीबी मुहद्दसा हैं, जिब्रील के जरिए से खुदा से हम कलाम होती हैं। मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। हाय हाय हाय, इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ुअफ़ा। हदीसे किसा पढ़ रहा हूं, हदीसे किसा पढ़ रहा हूं, कोई गैर मोतबर रिवायत नहीं, हदीसे किसा पढ़ रहा हूं। इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ुअफ़ा, मैं हाथों को जोड़ के कहूं या रसूलल्लाह आपके बदन में ज़ौफ़ है तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, फातिमा के पास क्यों है सलामुल्लाह अलैहा? नहीं, आपने आम हालात में जाना है तबीब के पास, लेकिन जब नबूवत के जिस्म में ज़ाफ़ हो उसे कुव्वत मिलती है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, बिज़अतुर रसूल से। करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। राजी नजर आते हैं अली तेरी रजा से, के हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से। अल्लाह अकबर, हसनैन भी बनते हैं सखी, मुहर्रम के लिए कहने लगा हूं, हसनैन भी बनते हैं सखी तेरी अता से, कि ज़ैनब भी है पाकीज़ा तेरी पाक रिदा से, और बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। बन जाता है अब्बास भी, दीन मुकम्मल इस दो जुमलों में हो जाएगा, बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। तो हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, और जिस जिस से तू नाराज हो लानत हो उसी पे। पहुंच रही आखिर तक मिलके भेजिएगा। अल्लाह, आज की बात का खुलासा यह हुआ कि दीन को लीजिए अहले बैत के कलाम से, अपनी फिक्र से नहीं, अपनी अकल से नहीं। इसको इंशाल्लाह इस बात को और बढ़ाएंगे आगे। अभी बात ये थोड़ा सा और गुंजाइश है कि इस पे बात की जाए। बात वाज़ेह हो रही है? तो आज मुझे कह देना था, लेकिन आज वक्त नहीं बचा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मसाइब का वक्त मैं ना लूं फजाइल में, और मसाइब को पूरी तरीके से पढ़ा जाए। मैं इशारा कर रहा हूं, कल फिर यहां से बात शुरू करेंगे। इसलिए कि जब आप अहले बैत से ले रहे हैं दीन को, इसका मतलब यह है कि उन मुफस्सिरान कुरान से दीन को ले रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद मुफस्सिर बनाया है कुरान का। ये ज़हन में रखिएगा। हुसैन और कुरान में ऐसी शबाहत है। कुरान मजीद में जिक्र इमाम हुसैन हमारा मौजू है। मैं एक एक करके आयतें पढ़ूंगा, आज भी पढ़नी थी लेकिन वक्त नहीं। आज 21 शबाहतें लिखी हैं उलमा ने, वो तो जो सामने समझ में आ गई। कुरान और हुसैन में 21 तो सामने की शबाहतें। कुरान सैयदुल कलाम है, हुसैन सैयदुल शुहदा है। मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। कल आयतें पढ़ूंगा इस सिलसिले में। कुरान शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सूरह इसरा की आयत। कुरान शिफा है, हुसैन की खाक आगे शिफा है। बनस से हदीस मासूम इमाम सादिक का कलाम है कि हुसैन की खाक आगे शिफा है। तीन करबला में शिफा है। क्या कहना? कुरान नूर है, हुसैन अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहर। कुरान अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करता है, हुसैन अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। बस मैं इतना कह दूं, आप इंशाअल्लाह इसे कबूल फरमाएंगे जैसे मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। कुरान और हुसैन में इतनी शबाहत है,
कि हुसैन किताबों में आए तो कुरान बन जाए, किताब इंसानों में आए तो हुसैन बन जाए। बात पहुंच रही है? ये जुमला फिर से कहूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जुमला फिर से कहूं, ये ज़हन में रहेगा, कल इसी जुमले से बात शुरू करेंगे। हुसैन किताबों में आए तो कुरान बन जाए, कुरान इंसानों में आए तो हुसैन बन जाए। तभी तो हुसैन का सर नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा था। हाय हाय हाय, इन्नी उहिब्बु सलात व तिलावतल कुरान। शब आशूर हुसैन ने कहा था, मैं नमाज फकत पढ़ता नहीं हूं, नमाज से इश्क करता हूं। हुसैनी को नमाज से इश्क होना चाहिए। व तिलावतल कुरान, मैं तिलावत कुरान से इश्क करता हूं। तो मुहर्रम का चांद उफ़ुक़ आसमान पर है, और जब आप ज़ियारत पे जाते हैं, माशाअल्लाह कितने ज़ायरीन मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं और कितने बार बार जाने वाले नज़र आ रहे हैं। तो इसने दुखूल पढ़ते हैं का, आप अल्लाह से इजाज़त लेते हैं, पंजतन से इजाज़त लेते हैं, और फिर कहते हैं कि ऐ मलाइका जो इस मकाम पर मुकीम है अल्लाह के इज़्न से, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इस हरम में दाखिल हो जाऊं। अब जब आप इसने दुखूल पढ़ रहे होते हैं तो कोई उसकी साइन है कि इजाज़त मिल गई। मफाती खोल के देखिएगा, समझो ये इज़्न मिल गया। मुहर्रम का चांद देखकर पहली शब में जब दिल टूटे और आंखों से आंसू बहे तो समझो हुसैन की तरफ से इजाजत मिल गई। आओ मुहर्रम में मेरा गम मनाने के लिए आओ। क्या कहने, मामूलन सतन अलैहिस्सलाम के मसाइब ये सब पढ़ते हैं, लेकिन वो आखिर में मैं पढ़ूंगा एक हिस्सा उसका आज रवानगी के मसाइब में। लेकिन मैं चाहता हूं, ये पहली मर्तबा खुद मैं जिंदगी में ये काम करने लगा हूं, इसलिए कि मैंने तो मैं चाहता हूं ज़ियारत नाहिया से कुछ जुमले पढ़ दूं, जिसको जितनी तौफीक नसीब हो जाए वो आवाज़ से बुलंद रोता रहे, इमाम बुलंद रोता रहे। इमाम ज़माना फरमाते हैं, सलाम उस हुसैन पर जो खाक और आपके कुछ चाहने वाले यहाँ फर्श अज़ा पर मौजूद है। ऐ मौला, अगर हमारा पुरसा इस काबिल है तो तशरीफ लाइएगा मौला मजलिस में। आज मुहर्रम की पहली शब हो गई, हमने फर्श अज़ा बिछा लिया फातिमा के लाल का पुरसा देने के लिए। जज़ाकल्लाह। सलाम उस मजलूम पर जिसके खैमों को फाड़ डाला गया, सलाम उन गिरेबानों पर जो खून में आलूदा थे। अगला जुमला सुनकर या हुसैन कहना, तुम्हें खुदा हुसैन का वास्ता है रोना। सलाम उन होठों पर जो प्यास से खुश्क हो गए थे। सलाम उन होठों पर जो प्यास से खुश्क हो गए थे। सलाम उन शोहदा पर जिनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। सलाम उन जिस्मों पर जिनको बरहना कर दिया। अल्लाह अकबर। जालिम हुसैन का लिबास लूट कर चले। सलाम उन आज़ा पर जिनको जिस्मों से काट डाला गया। क्या क्या मसाइब है इमाम हुसैन के, कोई उंगली काट कर चला गया, कोई हाथ काट कर चला गया। इमाम हुसैन तौफीक रही तो पढ़ेंगे नाम इमाम हुसैन पर। सलाम उन मस्तूरात इस्मत पर जिनको बेरिदा कर दिया गया। अस्सलाम अला अली कबीर, सलाम अली असगर पर। अस्सलाम अला अली सगीर, सलाम शीरखार अली असगर पर। सलाम उन जिस्मों पर जिन्हें कत्ल के बाद छोड़ दिया गया बयाबान में। अब उसके बाद इमाम फरमाते हैं हुसैन को भी एक गुस्ल दिया गया। जानते हो कौन? अस्सलाम अलल मुगस्सल बिदमिल जराह, सलाम उसको जैसे उसके खून से गुस्ल दिया गया। एक एक जुमला कलेजा चीर देता है अजीजों। ये मेरा अपना जुमला नहीं है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना आपके चत के मसाए पढ़ रहा हूं। मौला ये मुंतज़िर तशरीफ फरमा है अपनी झोलियां फैलाकर।
मौला कोई नजर करम, सलाम हो उस पर जिसे हर तरफ से नेज़े मारे जा रहे थे, सलाम हो उस पर जिसकी शह रग को बेदर्दी से काट दिया गया, सलाम उस रीश मुकद्दस पर जो खून से तर थी, सलाम उन रुखसारों पर जो खाक आलूद थे, सलाम उन दांतों पर जिन पर छड़ी मारी जा रही है। बस अजीजों, गिरिया कर लिया ना इमाम हुसैन पर, बस ज़ियारत नाहिया की जो शहादत का हिस्सा है वो पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, जब तौफीक रही आशूर के दिन पढ़ूंगा। लेकिन अभी इतना कि हुसैन जिनके दांत भी जख्मी हैं, जिनके लब भी जख्मी हैं, आगे ज़ियारत नाहिया में है कि सलाम हुसैन आप पर, जब आपका वक्त शहादत आया तो आप नीम खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे, यानी हुसैन उस वक्त सकीना की तरफ देख रहे थे। हुसैन चाहते थे मेरे बाद सकीना यतीम हो जाएंगे, सकीना को तमाचे मारे जाएंगे, लेकिन मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, ऐ बीबी सकीना, मुझे नहीं मालूम बाप के साथ आकर तमाचे खाना ज्यादा सख्त था या आपकी एक बहन सुगरा मदीना में रह गई वो ज्यादा सख्त। हुसैन की एक बेटी साथ आई है, एक बेटी मदीना में रह गई है। जब हुसैन चलने लगे हैं, अजीजों नाम हुसैन पर आपने गिरिया किया है। ये कुछ मुताखिरीन ने फारसी किताबों में या बाज अरबी किताबों में, कुछ मरसियों में जो कुछ कलाम मिला है मैं उससे पढ़ रहा हूं। जब हुसैन ने हर एक को साथ लिया ना, कल मैंने सुनाए थे आपको कुछ बंद, पहुंची जूही नाके के करी दुख्तरे हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बढ़े सिफ्ते पैगंबर, और फिजा तो संभाले हुए थी गोशे चादर, थे पर्दे महमिल को उठाए अली अकबर, फर्जन कमर बस्ता चपोराज खड़े थे, और नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। एक दिन तो मुहैया था ये सामान सवारी, एक रोज था वो गिर थे नेज़े लिए नारी, महमिल था ना हौदज न कजावा ना हमारी, और बेपर्दा थी वो हैदर कर्रार की प्यारी, नन्हे कई बच्चों के गले साथ बंधे थे बाल खुले चेहरों पे और हाथ। बस यही वजह थी जब बीबी ज़ैनब ने सिफारिश की ना बीबी फातिमा तो सुगरा की कि भैया जब सब जा रहे हैं तो सुगरा को भी लेकर चलें। उस वक्त हुसैन ने कहा था, बज़ाहिर किताब नुज़रतुल हुसैन से शायद ये रिवायत है, उसमें इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ बहन आप जानती हैं कि करबला के बाद सर खुले बाजारों में जाना है, दरबारों में जाना है। अल्लाह ने जो मुझे औलादे अता की हैं उनमें कोई मेरे नाना रसूल अल्लाह की शबी है, कोई मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की शबी है, लेकिन मेरी ये बेटी सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा। आए हुसैन, मेरी ये बेटी मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबी है। हुसैन सब बर्दाश्त कर लेगा लेकिन शबी है फातिमा ज़हरा। कूफा और शाम के बाजारों में फिराई जाए, यजीद के दरबार में जाए, मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, ऐ मौला आपने अपनी बेटी जो शबी थी दरबार में जाना पसंद न किया, जब खुद आपकी माँ दरबार में गई थी। जज़ाकल्लाह, हक यही है कि हुसैन पर ऐसे गिरिया किया जाए। एक जुमला मुझे और कहने दो, सुगरा का खत पढ़ना है बस मुझे एक जुमले में। इमाम चले गए, 28 रजब को चले मदीना से, 3 शाबान पहुंचे मक्का, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकद, मक्का में रहे। जिलहज की 8 तारीख को हज के एहराम को उम्रे में बदला, हुसैन ने मक्का छोड़ा। अब सुगरा है जो मुंतजिर है, मुहर्रम का चांद तुलू हुआ, सुगरा का दिल बेचैन है, आती है नानी उम्मे सलमा के पास, बार बार आकर कहती हैं कि ए नानी मेरे बाबा की तरफ खैर हो, काश मेरे बाबा की तरफ खैर हो। हुसैन ने एक शीशी दी थी करबला की खाक की जनाब उम्मे सलमा के पास, फरमाया था कि जब तक ये खाक रहे समझना मैं जिंदा हूं, जब ये खाक खून में बदल जाए। तो सुगरा बार बार आकर देखा करती थी। एक दिन आकर कहा कि नानी जान मैं चाहती हूं अपने बाबा को खत लिखूं। बेटी आपका खत पहुंचाएगा कौन? कब नानी जान मैं उस रास्ते पर जहां से रास्ते जुदा होते हैं आके बैठ जाऊंगी, और जो इराक जाने वाला मुसाफिर होगा उससे कहूंगी कि मैं हुसैन की बेटी हूं, मेरा खत मेरे बाबा तक पहुंचा दो। बस उस खत का मतन जो बाज मुताखिर किताबों में आया है वो इस तरह से है कि मिनल अलीला, बाबा आपकी बीमार बेटी की तरफ से।
बाबा आपके नाम, सुम्मा सलाम उत्तम, बाबा आप पर मेरा मुकम्मल बार बार सलाम हो। फातिमा ज़ुहरा का सुम्मा अल्फ सलाम अला अम्मी अल अब्बास, उसके बाद हजारों हजार सलाम हो मेरे चचा अब्बास पर। सुम्मा अल्फ सलाम अला अम्मती ज़ैनब अल कुबरा, फिर उसके बाद हजारों हजार सलाम। आखिरी जुमले पर आ गया मैं, एक जुमला मुझे कहना एक नन्हे से बच्चे के लिए कहना है। उसके बाद कहा बाबा कब्बिलूहु नियाबतन अन्नी, बाबा जो मेरा छोटा भाई है उसे मेरी नियाबत में उसका बोसा देना बाबा। मरसियों में लिखा है सुगरा ने कासिद से कहा था जब मेरे बाबा के पास जाना, एक तरफ मेरा चचा खड़ा होगा, एक तरफ मेरा भैया अकबर खड़ा होगा। कासिद पहुंचा, अशूर का दिन था, अब्बास शाने कटाकर सो गया था, अकबर कलेजे में बर्छी खाकर सो गया था। हुसैन ने खत लिया, कहा सुगरा, कहा बोसे दो असगर को, असगर का गला छिद गया सुगरा। शबे यकुम और रमुल हराम में सब मिलकर चले आका अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत में। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल लती एक सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। या हुसैन 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 या या हुसैन 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 या